देखो, अभी जैसे मौसम सर्दी का मौसम आ गया है और टेम्परेचर काफ़ी चेंज हो रहा है। अभी हमारा टेम्परेचर न्यूनतम है 11 और अ, अधिकतम 26 रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसे में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो बच्चे हैं, उनको इस सर्दी का थोड़ा इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे बुज़ुर्गों में जो सीओपीडी के मरीज़ हैं या ज दमा के मरीज़ हैं, उनको थोड़ा विशेष सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी क्योंकि जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये जो बीमारियाँ हैं सीओपीडी और दमा की बीमारी है ना, तो ये इसके थोड़े बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं इस मौसम के अंदर। तो ऐसे बुज़ुर्ग और जो जिनको ये दमा वगैरह की बीमारी है वो थोड़ा इस ठंड से बच के रहें। दूसरा थोड़ा-सा आजकल ये पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, इसके कारण भी इस बीमारी के ज़्यादा होने के चांस होते हैं। इसलिए बुजुर्गों को शाम सुबह थोड़ा पॉल्यूशन से बच के रहना चाहिए और जैसे-जैसे अब आगे-आगे ठंड बढ़ेगी तो ये एक बच्चे होते हैं, बच्चे भी मोस्ट प्रोन होते हैं, उनको थोड़ा जल्दी ठंड-ठुंड लग जाती है। इसलिए बच्चों को भी थोड़े फुल बाजू के कपड़े वगैरह पहना के रखें, उनको ठंड से बचा के रखें और फिर भी अगर उनको थोड़ी बहुत ठंड वगैरह लग जाए तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे तुरंत उनका इलाज करवाएँ। ठंड लगने के बाद किस तरह की बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है? बच्चों में ज़्यादातर ठंड लगेगी तो स्टार्टिंग उनको जैसे आईएलआई बोलते थे हम, जुकाम वगैरह लग गया हो, गले में खराश हो गई हो, खाँसी वगैरह हो गई हो, कान-कून से रिसाव आने लग गया हो, इस टाइप की बीमारियाँ होती हैं बच्चों को ठंड लगने के कारण। फिर ये बीमारी अगर ज़्यादा हो जाती है तो उनकी पसलियाँ चलने लग जाती हैं, उनका जो साँस लेने की रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं हमको वो बढ़ जाता है, पसलियाँ चलने लग जाती हैं। ये थोड़ी सीवियर कंडीशन होती है, उसके लक्षण होते हैं। इस अगर इस बीमारी को टाइमली रहते ही ठीक कर लिया जाए तो वो सीरियस कंडीशन में नहीं पहुँचेंगे बच्चे। देखो, अभी जैसे सर्दी का मौसम आ गया है और टेम्परेचर काफ़ी चेंज हो रहा है। अभी हमारा टेम्परेचर न्यूनतम है 11 और अ, अधिकतम 26 रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसे में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो बच्चे हैं, उनको इस सर्दी का थोड़ा इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे बुज़ुर्गों में जो सीओपीडी के मरीज़ हैं या ज दमा के मरीज़ हैं, उनको थोड़ा विशेष सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी क्योंकि जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये जो बीमारियाँ हैं सीओपीडी और दमा की बीमारी है ना, तो ये इसके थोड़े बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं इस मौसम के अंदर। तो ऐसे बुज़ुर्ग और जो जिनको ये दमा वगैरह की बीमारी है वो थोड़ा इस ठंड से बच के रहें। दूसरा थोड़ा-सा आजकल ये पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, इसके कारण भी इस बीमारी के ज़्यादा होने के चांस होते हैं। इसलिए बुजुर्गों को शाम सुबह थोड़ा पॉल्यूशन से बच के रहना चाहिए और जैसे-जैसे अब आगे-आगे ठंड बढ़ेगी तो ये एक बच्चे होते हैं, बच्चे भी मोस्ट प्रोन होते हैं, उनको थोड़ा जल्दी ठंड-ठुंड लग जाती है। इसलिए बच्चों को भी थोड़े फुल बाजू के कपड़े वगैरह पहना के रखें, उनको ठंड से बचा के रखें और फिर भी अगर उनको थोड़ी बहुत ठंड वगैरह लग जाए तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे तुरंत उनका इलाज करवाएँ। ठंड लगने के बाद किस तरह की बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है? बच्चों में ज़्यादातर ठंड लगेगी तो स्टार्टिंग उनको जैसे आईएलआई बोलते थे हम, जुकाम वगैरह लग गया हो, गले में खराश हो गई हो, खाँसी वगैरह हो गई हो, कान-कून से रिसाव आने लग गया हो, इस टाइप की बीमारियाँ होती हैं बच्चों को ठंड लगने के कारण। फिर ये बीमारी अगर ज़्यादा हो जाती है तो उनकी पसलियाँ चलने लग जाती हैं, उनका जो साँस लेने की रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं हमको वो बढ़ जाता है, पसलियाँ चलने लग जाती हैं। ये थोड़ी सीवियर कंडीशन होती है, उसके लक्षण होते हैं। अगर इस बीमारी को टाइमली रहते ही ठीक कर लिया जाए तो वो सीरियस कंडीशन में नहीं पहुँचेंगे बच्चे। देखो, अभी जैसे सर्दी का मौसम आ गया है और टेम्परेचर काफ़ी चेंज हो रहा है। अभी हमारा टेम्परेचर न्यूनतम है 11 और अ, अधिकतम 26 रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसे में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो बच्चे हैं, उनको इस सर्दी का थोड़ा इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे बुज़ुर्गों में जो सीओपीडी के मरीज़ हैं या ज दमा के मरीज़ हैं, उनको थोड़ा विशेष सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी क्योंकि जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये जो बीमारियाँ हैं सीओपीडी और दमा की बीमारी है ना, तो ये इसके थोड़े बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं इस मौसम के अंदर। तो ऐसे बुज़ुर्ग और जो जिनको ये दमा वगैरह की बीमारी है वो थोड़ा इस ठंड से बच के रहें। दूसरा थोड़ा-सा आजकल ये पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, इसके कारण भी इस बीमारी के ज़्यादा होने के चांस होते हैं। इसलिए बुजुर्गों को शाम सुबह थोड़ा पॉल्यूशन से बच के रहना चाहिए और
जैसे जैसे अब आगे आगे ठंड बढ़ेगी तो ये एक बच्चे होते हैं, बच्चे भी मोस्ट प्रोन होते हैं, उनको थोड़ा जल्दी ठंड ठंड लग जाती है, इसलिए बच्चों को भी थोड़े फुल बाजू के कपड़े वगैरह पहना के रखें, उनको ठंड से बचा के रखें। और फिर भी अगर उनको थोड़ी बहुत ठंड वगैरह लग जाए तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे तुरंत उनका इलाज करवाएं। ठंड लगने के बाद किस तरह की बीमारी बच्चों में देखने को मिलती बच्चों में ज़्यादातर ठंड लगेगी तो स्टार्टिंग उनको जैसे ILI बोलते थे हम, जुकाम वगैरह लग गया हो, गले में खराश हो गई हो, खांसी वगैरह हो गई हो, कान-कून से रिसाव आने लग गया हो, इस टाइप की बीमारियाँ होती हैं बच्चों को ठंड लगने के कारण। फिर ये बीमारी अगर ज़्यादा हो जाती है तो उनकी पसलियाँ चलने लग जाती हैं, उनका जो साँस लेने की रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं हमको वो बढ़ जाता है, पसलियाँ चलने लग जाती हैं, ये थोड़ी सीवियर कंडीशन होती है, उसके लक्षण होते हैं। तो अगर इस बीमारी को टाइमली रहते ही ठीक कर लिया जाए तो वो सीरियस कंडीशन में नहीं पहुँचेंगे बच्चे।